महाभारत महाभारत महाभारत। तो जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल परफेक्ट साइंस कोचिंग सेंटर में। तो अपन बात करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट आपका हिंदी और चैप्टर नंबर 3 अति सुदो स्नेह को मार्ग है। अर्थात इससे रिलेटेड तमाम तरह के प्रश्न को सॉल्व करने से पहले अगर कुछ बातों को आप लोग जान लेते हैं तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम कोई टॉपिक को पढ़ाते हैं तो उसको दो भाग में बांटकर पढ़ाते हैं, जैसे लेखक का परिचय और दूसरा उससे रिलेटेड मुख्य बातें। तो चलिए पहले हम लेखक के बारे में जान लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। कहीं भी थोड़ा मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर मिस्टेक हुआ तो आपसे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि दुर्घटना हटी सावधानी हटी दुर्घटना घटी, है ना, याद बोर्ड पर लिखा रहता है। तो ध्यान से देखिएगा, थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अति सुदो स्नेह को मार्ग अर्थात इसका लेखक जो है धनानंद है। कौन है? धनानंद या घनानंद भी कह सकते हैं। लेखक जो है धनानंद है। धन का आनंद, क्या? धन का आनंद। नेक्स्ट, इनका जन्म हुआ था 1689 ईस्वी में। कब? 1689 ईस्वी में। कहा? तो दिल्ली में। कहा? तो दिल्ली में। पंजाब और हरियाणा के जस्ट नीचे दिल्ली है। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा। मृत्यु कब? तो 1739 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? तो नादिर शाह के सैनिकों द्वारा इनकी हत्या हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट समझेगा मुख्य बातों को। पेशा क्या था? तो कवि थे, मीरमुंशी पद पर कार्यरत थे। ठीक है ना। और किस काल के कवि थे? तो रीतिकाल के कवि थे। किस काल के कवि थे? तो रीतिकाल के कवि थे। इनका शौक क्या था? मतलब क्या क्या काम करते थे? तो साहित्य मतलब साहित्य थे, और क्या थे? तो संगीत भी गाते थे। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा, थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। प्रमुख रचना अर्थात सुजान सागर, बिरह लीला, रस के बिल्ली, है ना, तमाम तरह के जो रचना है प्रमुख, ये सब इनकी रचना है। हम वही लेते हैं इसमें नोट में जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, धनानंद प्रेम करते थे किससे? तो सुजान नामक नर्तकी से क्या करते थे? प्रेम करते थे। इसी के कारण से दरबार से क्या कर दिए गए थे? तो निष्कासित कर दिए गए थे। ठीक, नेक्स्ट धनानंद को क्या कहा जाता है? तो प्रेम की पीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेम की पीर कहा जाता है धनानंद को। नेक्स्ट मुख्य बिंदु आश्चर्य, मतलब किस पर आश्रय थे? तो मोहम्मद शाह रंगीला कि यहाँ क्या करते? तो मीर मुंशी पद पर काम करते थे। नेक्स्ट, ये रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि या सिरमौर कवि थे। कौन? तो धनानंद। ये ब्रज भाषा के क्या थे? तो प्रवीण थे, मतलब ये ब्रज भाषा को बहुत ही अच्छा से बोलते थे। ठीक है, जानकार थे। नेक्स्ट, प्रेम की यातना का कवि कौन है? तो धनानंद है। ठीक है, इनके छंदों को क्या कहा जाता है? सुछंदों की उपमा दी गई है। ठीक है ना, इनके छंदों को क्या? तो सुछंदों की उपमा दी गई है। नेक्स्ट, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा धनानंद ग्रंथावली का क्या हुआ था? संपादित हुआ था। ठीक है, तो चलिए कुछ और मुख्य बातों को जान लेते हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। मिस्टेक हुआ तो आप लोग को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, दिल अति सुदो स्नेह को मार्ग, जहां अति सुदो स्नेह को मार्ग है, जहां नेकु सनायप बांक नहीं, तहां साचे चले तजी आपन पौ, झुझुक कपटी जे निशांक नहीं। अर्थात कवि का कहना है कि प्रेम का मार्ग अति सीधा और सुगम होता है। क्या? अति सीधा और सुगम होता है। प्रेम के मार्ग में थोड़ा भी टेढ़ापन या धूर्तता नहीं चल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रेम के मार्ग पर वही चल सकता है जिसके हृदय में निर्मल
है तथा अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर दिया है, ये कवि का कहना था। नेक्स्ट, धनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक तय दूसरो आंख नहीं, तुम कौन धो पाटी पढ़े हो, कहा कहो मन लेहु पै देहु छटांक नहीं। अर्थात कवि का कहना है कि प्रेम के मार्ग में छली प्रपंची सदा ससंकतित रहते हैं। ठीक है, प्रेम की एक ही आंख है, एक ही मूल्यांकन है, वह है समर्पण। क्या कर देना है? तो समर्पण कर देना है। प्रेमी मन तो ले लेता है, पर छटांक, क्या लिखा है? छटांक भर भी नहीं देता। नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पर काजही देहे को धारी फिरो, पर्जन्य जथारथ है दर्शो, निधि नीर सुधा की समा, करो सबही विधि सजनता सरसो, धन आनंद जीवनदायक हो कछु। अर्थात यहां से समझेंगे। ठीक है, कवि का कहना है कि कवि दूसरों के उपकार के लिए शरीर धारण करके बादल के समान फिरा करने और दर्शन देने के लिए प्रेमी को कहता है। समुद्र के जल को अमृत के समान बना देने के लिए और सब प्रकार से अपनी सजनता का परिचय देने के लिए कवि प्रेमी से कहता है। किसे कहता है? तो प्रेमी से कहता है कि धन आनंद जीवन दायक हो कछु, मेरियो पीर हिये परसो, कबहू वा विशासी सुजान के आंगन मो अंशुवाहिनी लह बरसो। अर्थात कवि का कहना है, कवि का आग्रह है कि उनकी हार्दिक पीड़ा का अनुभव करते हुए उन्हें जीवन रस प्रदान करो। क्या करो? जीवन रस प्रदान करो। नेक्स्ट, प्रेमी सुजान के आंगन में, प्रेमी सुजान के आंगन में उपस्थित होकर अपने प्रेमी रूपी आंसू की वर्षा मतलब वर्षा करने के लिए कवि कहता है। अर्थात इसको आप लोग अच्छा से पढ़िएगा। ठीक है, और इसको याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर को लगाते हैं, जो आपके एग्जाम से काफी महत्वपूर्ण है। बस थोड़ा सा समझ लिए, बहुत काफी है। ठीक है, नेक्स्ट, ऐसे डिटेल से में समझाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा ही समझे। धन आनंद किस काल के कवि थे? आपको बता चुके हैं, रीति काल के कवि थे। सुजान सागर किसकी कीर्ति है? तो आपको बता चुके हैं। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, मिस्टेक हुआ तो आपसे क्वेश्चन गलती होगा। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको बता चुके कौन है? तो धनानंद। कौन है? तो घनानंद। किसे प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है? आपको बता चुके हैं, घनानंद को। किसे? तो घनानंद को। नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? तो आपको बता चुके हैं, घनानंद को। घनानंद की भाषा क्या थी? घनानंद की भाषा क्या थी? ध्यान से देखिएगा, घनानंद की भाषा क्या थी? तो ब्रज भाषा थी। क्या थी? ये ब्रज भाषा में प्रवीण थे। क्या थे? प्रवीण थे, मतलब बहुत जानकार थे। नेक्स्ट, प्रेमधन किस युग के कवि थे? तो आपको बता चुके हैं, भारतेंदु युग के कवि थे। नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा, कवि प्रेमधन के अनुसार भारत में कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती? तो भारतीयता दिखाई नहीं देती है। धनानंद किससे प्रेम करते थे? तो सुजान नामक नर्तकी से प्रेम करते थे। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट, धनानंद कवि थे। कवि है किसके? तो पीर के कवि थे। किसके? तो पीर के कवि थे। नेक्स्ट, आप लोग ध्यान से देखिएगा, थोड़ा भी गलती नहीं होनी चाहिए। मुगल शाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ क्या काम करते? तो आपको बता चुके मीर मुंशी पद पर थे। किस पर थे? तो मीर मुंशी पद पर थे। नेक्स्ट, परहित के लिए देह कौन धारण करता है? तो बादल करता है। कौन? तो बादल करता है। नेक्स्ट, कौन करता है? बादल करता है। कभी अपने आंसुओं को कहां पहुंचाना चाहता है? तो सुजान के आंगन में, जिसे वो प्रेम करता था। ठीक है, लेखक
निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने को समर्पित कर देना किसका कथन है? तो आपको बता चुका है किसका कथन है, तो धनानंद का है। किसका है? तो धनानंद का है। नेक्स्ट, धनानंद की महत्वपूर्ण रचना क्या है? तो सुजान सागर है। क्या है? तो सुजान सागर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। मिस्टेक हुआ, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन गलती हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहां पर क्या दिया गया है कि धनानंद ग्रंथावली का संपादन किसने किया था? तो आपको बता चुके हैं, विश्वनाथ मिश्र ने किया था। नेक्स्ट, धनानंद की कीर्ति का आधार क्या है? तो सुजान सहित धन आनंद कविता, अर्थात दोनों है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मो अंशुवाहिनी हम लह बरसों में किसकी बात कही गई है? तो प्रेम वेदना, विरह वेदना, अर्थात दोनों का, ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, सॉरी, ऑप्शन नंबर जो होगा विरह वेदना का होगा, सी गलती होगा। ठीक है, नेक्स्ट, धनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होना चाहिए? तो आपको बता चुके हैं, सीधा और सरल होना चाहिए। प्रेम का मार्ग कैसा होना चाहिए? सीधा और सरल होना चाहिए। नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो कहता है, क्यों? क्योंकि यहाँ तनिक भी चतुराई काम नहीं करती। किस में? तो प्रेम में। यहाँ सच्चाई भी अपना घमंड त्याग कर चलती है। कहाँ? तो प्रेम में। यहाँ कपटी लोग चलने से झिझकते हैं। किस में? तो प्रेम में। उपयुक्त ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, धनानंद किसके द्वारा मारे गए थे? तो आपको बता चुके हैं, नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए थे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, धनानंद की मृत्यु कब हुई थी? तो 1739 ईस्वी में इनकर मृत्यु हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट, 1739 में मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट, किसके द्वारा? तो नादिर शाह के सैनिकों द्वारा इनका मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट, कवि ने पर्जन्य किसे कहा? तो किसे कहा? तो बादल को कहा। किससे कहा? तो बादल को कहा। नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा, धनानंद का जन्म कब हुआ था? तो 1689 ईस्वी के आसपास हुआ था। नेक्स्ट, रज का अर्थ क्या होता है? तो रज का अर्थ होता है धूल। क्या होता है? धूल। एकांकी पहले धनानंद काव्य में किन शैलियों का प्रयोग किया गया? तो ऋजु शैली, वक्र शैली, अर्थात दोनों होगा। ठीक है, नेक्स्ट, एकांकी और एकांकी प्रेम के कवि कौन है? तो धनानंद है। कौन है? तो धनानंद। नेक्स्ट, संकालु हृदय नहीं कर सकता, क्या है? संकालु हृदय नहीं कर सकता क्या? तो प्रेम नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट, धनानंद की भाषा क्या थी? तो शुद्ध और परिष्कृत थी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अति सुदो स्नेह को मार्ग जहां नेकु सनायप बाक नहीं, यह पंक्ति किस कवि की है? तो आपको बता चुके हैं, किसके? तो धनानंद की। किसके? तो धनानंद की है। नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, धनानंद कवि थे किसकी? तो रीति मुक्त थी। क्या थी? रीति मुक्त। नेक्स्ट, 32 में, मा ओ मो अंशु व निहि लह बरसो कौन कहते हैं? तो धनानंद कहते हैं। कौन कहते हैं? धनानंद कहते हैं। नेक्स्ट, धनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा? तो प्रेम के मार्ग को कहा। तो ये मेरा प्रयास आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।